प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आम लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए कोटा में करोड़ों की मशीनें लगवाई गई थी। ये काम हुआ था वसुंधरा राजे की सरकार में। आम लोगों को सरकारी और निजी सेवाएं मिल सके, इसके लिए सरकार की तरफ से अच्छी पहल हुई थी। लेकिन ई मित्र प्लस मशीनें लगाई गई थी, लेकिन जानकारी के अभाव में 8 साल बीत चुके हैं। मशीनें खराब पड़ गई हैं, कोई सुध देने वाला नहीं है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से आम लोगों को एक ही छत के नीचे कई तरह की सरकारी और निजी सेवा मिल सके, इसी उद्देश्य से राजस्थान में बीजेपी की पूर्व वसुंधरा सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल की गई थी, जिसके तहत करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। ई मित्र प्लस मशीनें पंचायत दफ्तरों में लगाई गई थी, लेकिन ये मशीनें महज शो पीस बनकर रह गई हैं। अब कोई सुध लेने वाला तक नहीं है। आम लोगों में जागरूकता और जानकारी के अभाव में 8 साल बीत जाने के बाद भी अब तक इन मशीनों का आम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे। आलम यह है कि ये मशीनें सभी सरकारी कार्यालयों में कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने बीते 5 सालों में इन मशीनों की कोई सुध नहीं ली और अब वर्तमान समय में बीजेपी सरकार में भी कमोबेश यही हाल है। राजस्थान में जब वसुंधरा राजे सरकार थी तो उस वक्त जो है ये ई मित्र प्लस मशीनें जो है वो लाई गई थी, ताकि आम जन को एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाओं का लाभ मिल सके। ये मशीनें जो है सभी जो है सरकारी दफ्तरों में लगाई गई थी, लेकिन आप मशीनों की दशा देख लीजिए कि यहाँ पर भी धूला जमा हुआ है। ऐसे ही हालात जो है सभी जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। करीब 8 साल पहले ये मशीनें लगाई गई थी, लेकिन ये मशीनें जो है शुरू ही नहीं हो सकी। जिस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से ये मशीनें जो है तमाम ऑफिसों में लगाई गई थी, जो आम जन है वो अपने जो है तमाम काम यहाँ से कर सकें, एक तरह की एटीएम मशीन की तरह इसका बनाया गया था। इसके साथ साथ जो बिजली का बिल, नल पानी का बिल, गिरदावरी जमा कराने सहित जो विभिन्न प्रमाण पत्र हैं वो जो है आम जन यहाँ पर आकर के वो अपने निकाल सके। लेकिन डिजिटल युग में ये मशीन जो है धूल खा रही है, और ये कोटा की बात नहीं है, पूरे राजस्थान की बात है। करोड़ों रुपए की ये योजना थी, लेकिन ये योजना जो है शुरू ही नहीं हो सकी, और ये मशीनें आज भी तमाम सरकारी दफ्तरों में इसी तरह से पड़ी है और कबाड़ की शक्ल में अभी ये नज़र आ रही है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ही शुरू नहीं किया गया। और जब दफ्तरों में आई तो उस वक्त भी यहाँ पर जो है कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या यूँ कहें कि इसको चलाने वाला जो है वो नहीं मिला। कब से लगी हुई है यहाँ पर मशीनें? 2015 की ज्वाइनिंग है मेरी। नहीं, जब से नहीं उसके बाद आई है शायद। तो कभी चलते हुए देखा नहीं, कोई कलेक्टर से आता था पहले चलाने उसको। तो जो कर्मचारी हैं वो भी बताने में जो है असमर्थता जाहिर कर रहे हैं कैमरे के सामने। लेकिन इस मशीन की तस्वीर एक बार और आपको दिखा दें और इस पर जमा हुआ धूला भी आपको बता दें। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये धूला यहाँ पर इन मशीनों पर जमा हुआ नजर आ रहा है। कोटा जिले के सरकारी कार्यालयों समेत कई स्थानों पर 350 ई मित्र प्लस मशीनें लगाई गई, ताकि एक ही छत के नीचे आम लोगों को सुविधा मुहैया कराई जा सके। साथ ही सभी प्रकार के सरकारी दस्तावेजों की प्रिंट निकालने के लिए चक्कर काटने पर मजबूर न होना पड़े। लेकिन नियमित रखरखाव नहीं होने के कारण ये मशीनें अब खराब हो चली हैं। आलम यह है कि इंस्टॉलेशन के बाद एक भी दिन इनका संचालन नहीं हो सका है। बिना संचालित हुए मशीनों में जंग लग चुकी है। इन मशीनों को लेकर कोटा ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में हालात बद से बदतर हैं, लेकिन देखने और पूछने वाला कोई नहीं। ये मशीन जब आई थी तब से अब तक इसके क्या काम आया है इससे? ये तो मेरे टाइम पे तो पहले की आई होगी, पहले काम आई होगी, तो बाकी अभी तो कोई खराब पड़ी है मशीन। क्या काम हो, मतलब क्या किस मशीन का क्या किस उद्देश्य से लगाई गई थी मशीन? मशीन का उद्देश्य तो यही है कि इसमें जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड वगैरह सारे काम होते हैं, उसमें आधार कार्ड निकाल सकते हैं, या कोई भी आपके जैसे भामाशाह कार्ड, जन आधार, दूसरे सारे कार्ड निकल जाते हैं। इससे आपके ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। इसलिए आपके यहाँ क्यों चल नहीं रही है मशीन, क्या दिक्कत है? खराब पड़ी है, कोई आता नहीं ऑपरेटर, कभी कभी कोई आता है तो खराब पड़ी मशीन। मैं आया तो लगभग मेरे को यहाँ पे 2 साल हो गए, 2 साल से खराब पड़ी हुई है। ई मित्र वाला ऑपरेट करता है इसको। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कोटा के इंचार्ज ने बताया कि मशीनों के संचालन को लेकर इंटरनेट, बिजली और अन्य तकनीकी समस्याएं सामने आती हैं। कई बार विभाग की तरफ से संचालन के लिए प्रयास भी किए जाते हैं,
राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर ई मित्र प्लस मशीनों के संचालन के लिए आने वाले निर्देशों का पालन भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में कुछ मशीनें लगातार संचालित की जा रही हैं। कोटा संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल एमबीएस हॉस्पिटल की भी तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। देखिए आप, यहाँ पर भी ये ई मित्र प्लस मशीन लगाई गई थी, लेकिन ये भी जो है सालों से इसी तरह से कबाड़ की तरह नज़र आ रही है। इस पर भी जो है धूला जमा है। इसके रख रखाव तक की जो है जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने मशीनें लगाई थी तो विभिन्न सुविधाएं, करीब 400 प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो आम जन को मिल सके, उसके लिए जो है दफ्तरों को चक्कर जो है आम जन नहीं लगाए। जहां भी वो पहुंचे उसको जिस भी दस्तावेज़ की ज़रूरत है वो दस्तावेज़ जो है उसको इस मशीन से उपलब्ध हो जाए। इस उद्देश्य से इस मशीन को लगाया गया था, लेकिन ये कबाड़ की तरह जो है नज़र आने लगी है, क्योंकि रख रखाव इसका नहीं हो रहा है और ना ही इसको शुरू किया गया है। वसुंधरा राजे सरकार के वक्त लाई गई इस योजना का कांग्रेस सरकार ने भी 5 साल जो है कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है, मशीनें कार्यरत हैं, कई जगह मशीनें कार्यरत हैं, कोई जगह समस्या आ रही है हम दिखवाते भी लगातार और उनको दुरुस्त कराने का श्रम भी कराते हैं। कई सारी समस्याओं के कारण जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या है, बिजली एक समस्या है, इनके कारण भी समस्या आती है। कुछ मशीनों में तकनीकी दिक्कत भी है जिनको भी हम समय समय पर सुधार कराया जाता है और कार्रवाई करवाई जाती है। जानकारी के मुताबिक ई मित्र प्लस मशीन विभिन्न विभागों में लगाए जाने के पीछे उद्देश्य ये था कि करीब 400 प्रकार के सरकारी और निजी सेवा के काम इन मशीनों के माध्यम से हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी की वसुंधरा सरकार के वक्त 14,727 मशीनें देश भर के सरकारी कार्यालयों में लगाई गई थी, जिनकी अनुमानित कीमत 600 करोड़ के करीब है। लेकिन अनदेखी और उदासीनता के चलते अधिकांश ई मित्र मशीन धूल खा रही है। इस मशीन से गिरदावरी, जमाबंदी की नकल, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति और निवास प्रमाण पत्र का प्रिंट, बिजली पानी का बिल जमा करने, मोबाइल का पोस्टपेड बिल भरने, यही नहीं एटीएम की डिपॉजिट मशीन की तरह कैश डालकर भी बिल जमा किया जा सकता है। इसी के साथ ही मशीन पर सभी प्रकार के प्रमाण पत्र भी प्रिंट लिए जा सकते हैं। वहीं दूसरे प्रकार की सरकारी और निजी सेवाएं आधुनिक तकनीक के माध्यम से देने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया था, लेकिन हालात अब सबके सामने है। तो ये एक ऑफिस की बात नहीं है, कोटा के तमाम ऑफिसों में इसी तरह का आलम है, क्योंकि ये मशीन जब से आई है, जब से इसकी शुरुआत ही नहीं हो सकी। पहले इसके लिए ऑपरेटर्स मांगे गए थे तो ऑपरेटर्स नहीं मिले, लेकिन जिस तरह से करोड़ों रुपए का ये प्रोजेक्ट था, डिजिटल युग की बात की जा रही है। सरकार जो है हाल ही में जो होने वाला प्रोग्राम है राइजिंग राजस्थान, उसमें भी जो है डिजिटल तरीके से तमाम चीज़ों को करेगी। लेकिन भाजपा सरकार के वक्त, वसुंधरा राजे सरकार के वक्त जो ये मशीनें लाई गई थी, ये मशीनें धूल खा रही हैं। ये सरकार की उदासीनता को बताता है। भले वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, लेकिन जनता की गाड़ी कमाई से करोड़ों रुपए का जो प्रोजेक्ट में पैसा लगाया गया था वो अभी बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।